अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नाज ड्रीम यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट मुहर्रम से और उस दिन जो है वो सबकी छुट्टी थी, तो इसलिए फिर हम लोगों ने खाना एक साथ ही खाया। और मैंने क्या बनाया खाने में वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे बस मेरा नाश्ता चल रहा था। जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं डाइट स्टार्ट करने वाली हूँ, तो अभी ऑलमोस्ट मेरी डाइट स्टार्ट हो चुकी है और इंशाल्लाह मेरा वेट जो है वो 81.5 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन मुझे बताते हुए कोई शर्म नहीं आ रही, क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा हो जाता है और उसको फिर मैं मैनेज भी कर लेती हूँ, कम भी कर लेती हूँ। और वैसे मेरा 78 पे आके रुक जाता है, 77 या 78 पे। लेकिन इस बार मेरा दिल है कि मैं एटलीस्ट 72 तक तो लेके आऊँ अपना वेट। तो इसके लिए मैंने करनी है स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज़ तो मैं बहुत ही कम करती हूँ। कभी कभार मेरा दिल होता है कि मैं एक्सरसाइज़ करूँ, लेकिन बहुत कम करती हूँ मैं, लाइक 5 to 10 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकती मैं एक्सरसाइज़। इसलिए फिर मैं अपनी डाइट पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ और डाइट के साथ ही अपना वेट लूज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे लंच का टाइम था और लंच में बन रही थी वन डिश। और जब भी इकट्ठे हम लोग खाना खाते हैं तो उस टाइम पे मोस्टली हम लोग वन डिश ही बनाते हैं। और अभी बनना था चना और बिरयानी, साथ में आई थिंक ज़र्दा बना था। लेकिन मैंने इस दफ़ा बोला कि मैं बिरयानी नहीं बनाऊंगी, मैं चने का सालन बना लूँगी, क्योंकि बिरयानी मैं इतनी दफ़ा बना चुकी हूँ, इतनी दफ़ा बना चुकी हूँ। और आप लोगों के साथ भी मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर किया है कि मैं किस तरह से बिरयानी बनाती हूँ। तो बस इसलिए फिर मैंने सोचा कि इस बार मैं कुछ डिफरेंट बनाती हूँ। मैंने फिर चने चूज़ किए, साथ में चटनी और सैलड मैंने बोला कि मैं बना लूँगी। यहाँ पे चने मैंने ऑलरेडी भिगो के रखे हुए थे। थोड़े से चने जो थे वो मेरे पास ऑलरेडी बॉयल हुए हुए पड़े हुए थे, लेकिन ज़्यादा जो थे वो मैंने बॉयल कर लिए थे। अच्छा, यहाँ पे शायद मेरा छोटा बेटा मोहम्मद लगा हुआ है कैमरे के साथ। तो बस यहाँ पे जो है ना, लास्ट टाइम मैंने चने की रेसिपी डिटेल से शेयर की थी, वो भी आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे जो है ना, जस्ट मैंने ऑनियंस को ब्राउन किया था, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। और जब ये भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें जो चनों का पेस्ट बनाया होगा वो डालूँगी और थोड़ा सा योगर्ट ऐड कर दूँगी। और डिटेल से जो है ना, स्टेप बाय स्टेप वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे डिटेल से रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। और साइड पे जो है वो मैंने चने भी बॉईल कर लिए थे। चने मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे, क्योंकि अगर चनों को रात को ही भिगो दिया जाए ना, तो फिर आप लोगों को ना तो बेकिंग सोडा ऐड करना पड़ता है और ना ही कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना पड़ता। और नेक्स्ट डे वैसे भी हम लोगों ने 12 बजे तक खाना रेडी करना था, क्योंकि लंच था, लंच सब लोग इकट्ठे कर रहे थे, तो इसलिए मुझे 12 बजे तक खाना जो है वो चाहिए था बना हुआ। तो इसलिए फिर मैंने रात को चने भिगो लिए, ताकि सुबह जो है वो कम से कम टाइम लगे चनों को बॉयल होने में। अच्छा, यहाँ पे बस सालन जो है वो थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने मसाला तो अलग से बना लिया। और मसाला जब बन गया अच्छे से, तो इसको मैंने वापस से प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर लिया और जो बॉयल चने थे उनको मैंने सेपरेट निकाल लिया। यहाँ पे साथ में जो है वो सैलड की भी कटिंग हो रही थी। सैलड बनाते हुए जस्ट मैंने इसमें गाजर ऐड की थी, 2 से 3 क्यूकम्बर ऐड किए थे और साथ में आइसबर्ग मेरे पास पड़े हुए थे, वो ही ऐड कर दिए थे। अच्छा, आइसबर्ग का टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है सैलड में। ये जो है ना आइसबर्ग, इसमें ना थोड़े क्रंची क्रंची लीव्स होते हैं इसके, तो खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। वैसे तो मैं अक्सर बंद गोभी भी यूज़ करती हूँ, कैबेज यूज़ करती हूँ, लेकिन आज जो है वो मैंने आइसबर्ग यूज़ कर लिए थे, मेरे पास पड़े हुए थे। और वैसे भी मैंने जाना था ग्रोसरी के लिए, तो मैंने सोचा पहले वाली जो सैलड के लीव्स हैं उनको ख़त्म कर लूँ, ताकि मैं फ़्रेश और लेके आ सकूँ। तो अभी ज़्यादा मिकदार में बननी थी, तो इसलिए मैंने पहले वाले यूज़ किए। और ये आइसबर्ग जो है ना, वो बर्गर में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग घर में सैंडविच वगैरह बनाते हो अपने लिए, या एग सैंडविच बनाते हैं, या कोई भी किसी किस्म का सैंडविच बनाते हो, तो आप लोग आइसबर्ग जो है ना इनमें उसमें ऐड कर सकते हो और बहुत ही मज़े का सैंडविच बनता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जब चनों को अच्छे से भून लिया, उसके बाद मैंने जो चनों का पानी था वो ऐड किया और थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा पानी चाहिए था वो ऐड किया। और ग्रेवी बहुत ही मज़े की थिक थिक बनी थी। और थिक ग्रेवी मैं कैसे बनाती हूँ वो भी मैंने लास्ट व्लॉग में, जो चनों वाला होगा ना, वो ज़रूर देखिएगा। डिटेल से रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मेरा दिल नहीं था कि मैं आप लोगों को डिटेल से हर स्टेप दिखाऊँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैंने लास्ट में चनों में तड़का लगा दिया था, जिसमें जस्ट मैंने ज़ीरा डाला था और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले थे। और ये स्टेप जो है वो सबसे एंड पे आता है, जब आपके चने अच्छे से पक जाते हैं और पानी जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाता है, तो लास्ट स्टेप में ये हम लोग ऐड करते हैं तड़का।
और आप लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बस यहाँ पे जो है ना तड़का अच्छे से बॉयल हो जाएगा। अच्छा, आज मैं इतना थकी हुई हूँ क्योंकि किचन की मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी और वो आज हुई है। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस यहाँ पे जो है मैं चटनी बनाने लगी थी तो मैंने सोचा कि पूरा पुदीना जो है वो साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ये रहता रह जाता है और ख़राब हो जाता है। और कभी कभार तो ऐसे होता है कि मैं इसको सुखा लेती हूँ और खानों में बहुत ही मज़े का लगता है सूखा हुआ पुदीना भी। और जब ये ड्राई हो जाता है ना उसके बाद इसकी स्मेल और भी मज़े की लगने लग जाती है। और बस यहाँ पे जितना भी पुदीना आया हुआ था उसको मैंने साफ़ कर लिया और ये मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है क्योंकि एक एक डंडी को साफ़ करना पड़ता है। लाइक बस आप लोग ना ही पूछें, इस तरह के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना इनसे मुझे बड़ी उलझन होती है। और साथ में मैंने अपनी बेटी को बोला कि आप जो है ना बर्तनों वाली बास्केट खाली कर दो ताकि मैं बर्तन भी वॉश कर लूँ लगे हाथों। तो बस बच्चों को जो है ना वो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप लोग बस इतना कर दिया करो। मुझे बहुत ही खुशी होती है जब बच्चे जो है ना बास्केट खाली कर देते हैं और A to Z हर चीज़ जो है वो कबर्ड में सेट कर देते हैं। अच्छा, कभी कभार कुछ चीज़ों की इनको समझ नहीं आती तो तब उनको लाइक मैसी भी रख देते हैं, लेकिन किचन जो है वो साथ साथ ऑर्गेनाइज़ होता रहता है। किचन एक ऐसी चीज़ है जिसको बार बार आप लोगों को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। सो इसलिए अगर बच्चे थोड़ा बहुत मैस कर भी दें तो मैं साथ साथ में समेट लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने धनिया भी कट करके रख लिया था क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आई थिंक शेयर किया था आप लोगों के साथ कि मेरी वेजिटेबल वगैरह ख़राब होगी ईद के दिनों में और मुझे इतना दुख हुआ तो इसलिए अभी जो है ना साथ के साथ ही मैं सारी वेजिटेबल संभाल लूँगी। और वैसे तो मेरी ग्रोसरी शॉपिंग करने वाली है इंशाल्लाह जल्द ही, वो भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस व्लॉग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, एडिटिंग का काम है और सारा वॉइस ओवर का काम है। तो इंशाल्लाह मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा रूटीन से व्लॉग शेयर करूँ ताकि व्लॉग्स को अच्छी रीच मिल जाए। तो बाकी जो है आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बस लास्ट टाइम जो गैप आ गया उसकी वजह से फिर मेरा जो चैनल है ना वो डाउन हो जाता है। डेली व्लॉग्स आ रहे हों तो फिर मसला नहीं होता, आप लोगों को डेली के डेली जो है ना वो इम्प्रेशन मिल रहे होते हैं, लेकिन जिस दिन गैप आ जाता है तो आप लोगों के चैनल की जो रीच है ना वो डाउन हो जाती है। तो बस मेरे साथ भी कभी ऐसे ही होता है, व्लॉग लेट हो जाए या फिर वीडियो 2 से 3 दिन लेट हो जाए तो चैनल जो है वो डेड होने के करीब आ जाता है। वैसे तो मेरा चैनल इतना ग्रो नहीं है जिस तरह की मैं बातें कर रही हूँ इंशाल्लाह एक दिन ग्रो हो ही जाएगा। हम जितने भी छोटे यूट्यूबर्स हैं और छोटे चैनल वाले सिस्टर्स हैं हम सबका चैनल भी इंशाल्लाह जल्द ही ग्रो होगा। आप लोगों की सपोर्ट रही तो चैनल इंशाल्लाह जल्द ही चल जाएगा। तो बस आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहना। अच्छा, अभी जो है खाना वगैरह रेडी हो चुका था। खाना जो था वो अम्मी की तरफ ही था तो मैंने फिर थोड़ा चेंज किया, फ़्रेश हुई, हल्का फुल्का मेकअप किया, सनस्क्रीन लगाया, थोड़ा सा ब्लशर लगाऊंगी और लाइट सी कोई लिपस्टिक लगाऊंगी। और लिपस्टिक मेरे पास इस टाइम पे ज़्यादातर न्यूड्स ही पड़ी हुई हैं, मैंने इंशाल्लाह और बाय करनी है। तो मेरा दिल है कि पिंक में भी कुछ लेके आऊँ, बट अभी तक तो यही मेरी न्यूड वाली चल रही हैं। तकरीबन साल 1.5 साल हो गए शायद मैं इन्हीं के साथ चिपकी हुई हूँ। और बाकी जो है ना डिटेल से मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर रूटीन भी शेयर करनी है मॉर्निंग टू नाइट। सो बस हल्का फुल्का रेडी होके मैं चली गई थी अम्मी की तरफ, खाना वगैरह खाया और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और इन्होंने इतना मेस किया हुआ था, बस बुरी हालत हुई थी हॉल की। सो यहाँ पे मैंने सोचा कि 1 मिनट में अपना हॉल साफ़ कर लेती हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, पेपर जो बच्चों ने फैलाए हुए थे उनको उठा लेती हूँ। तो आप लोग समझ ही सकते होंगे कि 1 मिनट में मैंने क्लीनिंग कर ली। सच में क्या बात बोली है मैंने, इतना बड़ा ये झूठ है ना दुनिया का, 1 मिनट में क्लीनिंग करना। सो बस यहाँ पे फिर मैं भी कोशिश कर रही थी कि 1 मिनट में क्लीनिंग कंप्लीट हो जाए। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्लीनिंग कितने मिनट्स में ख़त्म करते हो। और मुझे तो 40 to 45 मिनट्स लग जाते हैं अगर मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो। अगर नॉर्मल सी करनी हो तो फिर शायद 15 मिनट भी नहीं लगते। और वैक्यूम से मुझे थोड़ी सहूलत हो जाती है, जो क्लीनिंग का काम है वो आसान हो जाता है। जस्ट मैंने चीज़ें उठानी होती हैं और बाकी डस्ट जो है ईज़िली वैक्यूम जो है वो सक कर लेती है। तो बस मुझे ये वैक्यूम की आसानी है। और इसके बाद आप लोगों को एज सच मॉप की भी ज़रूरत नहीं रहती। अगर दाग वगैरह हों फ्लोर पे तो फिर तो मॉप चाहिए होता है, लेकिन अगर दाग वगैरह नहीं पड़े हुए तो मॉप की भी ज़रूरत नहीं रहती वैक्यूम के बाद। अच्छा, क्लीनिंग ख़त्म करने के बाद मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँगी और कॉफ़ी के बगैर तो बस दिन जो है ना वो पूरा नहीं होता।
और सुबह मैंने चाय पी ली थी तो इसलिए कॉफ़ी मैंने आज लेट ही पी थी। और खाना जो है वो मैंने थोड़ा बहुत ही खाया था। जब इकट्ठे होते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत आप लोगों को खाना पड़ जाता है, डाइट वगैरह का फिर जो है ना ख़्याल नहीं रहता। लेकिन कोशिश तो करती हूँ डाइट कंटिन्यू करूँ, लेकिन जब सब इकट्ठे खाना खा रहे होते हैं तो उस टाइम पे फिर थोड़ी डाइट ऊपर नीचे हो जाती है, लाइक चीटिंग हो जाती है। थोड़ा थोड़ा चखते चखते काफ़ी कुछ खा लेता है बंदा। अच्छा, यहाँ पे मैं जो बता रही थी आप लोगों को अपना प्लांटर, इसका वेज मेरे से टूट गया। तो पहले ये मैंने रखा हुआ था रूम में, तो बाद में इसको मैंने फिर बाहर निकाल के रख दिया। और यहाँ पे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, डिफरेंट थोड़ा सा हो गया था। फिर कुछ दिनों के बाद इसको मैं वापस रख दूँगी और इसका इंशाल्लाह जल्द ही मैं वेज भी लेके आऊँगी, बट ट्रैवल के बाद ही। अभी जो भी मैंने लेके आना है वो सब ट्रैवल के बाद ही लेके आना है। और इस टाइम पे जो मेरी शॉपिंग हो रही है ना वो सब वही हो रही है जो कि मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ों में सबसे ज़रूरी तो बच्चों के ड्रेसेस ही होते हैं जिनके लिए आप लोगों को भागना पड़ता है। तो इंशाल्लाह थोड़े से ड्रेसेस जो हैं वो मैं यहाँ से लेके जाऊँगी, बाकी जो है जिस जगह जाऊँगी वहाँ से भी शॉपिंग करूँगी। तो बस आप लोगों ने अगर देखना है कि मैं क्या क्या शॉपिंग करती हूँ और किस तरह से मेरी बिज़ी रूटीन जा रही है शॉपिंग में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, यहाँ पे इस शॉप में आए हुए थे हम लोग क्योंकि कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी। तो लाइक मेरे से रिलेटेड नहीं थी, किसी और को चाहिए थी, तो वो हस्बैंड लेने आए थे। तो मैं बस ऐसे ही जायज़ा ले रही थी शॉप का। और यहाँ पे मुझे ये स्पाइस रैक तो नज़र आए, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाले स्पाइस रैक जो हैं यूज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता होगा, क्योंकि इतना कम कम इनमें से मसाला निकलता होगा। कहाँ बंदा ऐसे चम्मच के साथ एक ही दफ़ा डाले और कहाँ थोड़ा थोड़ा जो है वो छिड़कता रहे। तो बस बड़ी फैमिली के लिए आई थिंक ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी लाइक प्रैक्टिकल नहीं है। अगर बड़ी फैमिली है तो फिर आप लोगों के दूसरे जो मसाला जार आते हैं वही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग मुझे ज़रूर अपना बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है इस बारे में। और यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगी हुई थी, किचन के गैजेट्स लगे हुए थे जो कि बहुत ही बेकार होते हैं। और हम लोगों ने शॉप वाले से भी पूछा तो उसने बोला कि ये कुछ चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल ही बेकार हैं, लाइक आप लोगों के लेने वाली नहीं हैं। और पाकिस्तानी था तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा ना थोड़ा सा गाइड भी कर देते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ जो है बस ऐसे ही लोकल सी पड़ी हुई है। तो बस मैं ऐसे ही चीज़ें देख रही थी, मुझे लेना तो नहीं था कुछ, हस्बैंड ने लेनी थी एक दो चीज़ें, वो उन्होंने ले ली थी। और यहाँ पे स्टार्ट में मैंने जो आप लोगों को लंच बॉक्स दिखाया था ना वो इलेक्ट्रॉनिक लंच बॉक्स था, और उसके साथ जो केबल वगैरह लगी हुई थी, तो आप लोग उसको गाड़ी में भी लगा सकते हो और इजीली अपना खाना गर्म कर सकते हो। जस्ट थोड़ा सा पानी डालना होता है लंच बॉक्स में और स्टीम के साथ आपका खाना जो है वो गर्म हो जाता है। तो ठीक था, वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो बाकी बस मैंने हल्की फुल्की विंडो शॉपिंग की। और यहाँ पे जो है ना मुझे थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी बॉडी केयर से रिलेटेड, तो मैं लेके आई हुई थी मॉइस्चराइज़र, साथ में अपने लिए बॉडी स्प्रे लिया। और ये एक सेट लिया था जिसमें बॉडी स्प्रे था, लोशन था और बॉडी शावर था। सो यही था आज के दिन की बिज़ी रूटीन का व्लॉग। इंशाल्लाह इवनिंग जो है वो मैं अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। ये था मॉर्निंग टू आफ्टरनून व्लॉग।